प्रिपरेशन हो रहा है एग्जाम का? हाँ हो रहा है। कितना प्रिपेयर कर लिया? प्रिपरेशन करें, क्वेश्चन बैंक वगैरह मॉडल पेपर सॉल्व करते रहें। क्या बताना, कम पढ़े हम आगे निकले। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप बिहार बोर्ड से हैं तो कह सकते हैं आपके लिए जो स्ट्रेस का माहौल था वो अब ख़त्म हो गया है। चेयरमैन, बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने डेट अनाउंस कर दिया है 10th और 12th के एग्ज़ाम का। मस्त कह सकते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल दिया है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। पहले आप कह सकते हैं बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जब होता था तो टाइम शेड्यूल्ड नहीं रहता था, जिससे आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो आप नीट के एग्ज़ाम के लिए आप ये नहीं कर सकते थे। कॉलेज में भी जाने के लिए बहुत टाइम लगता था, मतलब आप एडमिशन नहीं ले सकते थे, फॉर्म नहीं भर सकते थे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल रहता था वो टाइम पे नहीं होता था। बट अब ये सुधर गया है, अब एग्ज़ाम टाइमली हो रहा है और एग्ज़ाम फरवरी में ही है। तो अब आपका प्रिपरेशन कैसा है वो अब देखने के लिए मिलेगा। अभी हम हैं स्टूडेंट्स और टीचर के बीच, तो उनसे हम जानते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है। सर मौजूद है, सर से पूछते हैं कि स्टूडेंट को क्या कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या कुछ रहना चाहिए जिससे रिलैक्सेशन रहे। एग्ज़ाम का टेंशन अभी बहुत रहता है स्टूडेंट में, तो उन्हीं से जानते हैं। सर, एग्ज़ाम आ रहा है तो स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो बच्चों को समझनी चाहिए। वो है, अब जो भी प्रिपरेशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत प्रॉपर तरीके से की होंगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सुपरफिशियली पढ़ी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एंजाइटी और स्ट्रेस में अब ऐसे हैं कि जब हम लास्ट मोमेंट में अब तैयारी कैसे करें। तो अभी का जो परिवेश है इसमें बच्चों को ये सोचना चाहिए कि अब जो हमने प्रिपेयर कर रखा है, अब उन चीज़ों का सही से रिवीजन और उसको मेमोराइज करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके लिए उनको अपने टाइम फ्रेम को इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि वो सभी सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट तरीके से समय दे सकें और साथ साथ वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर सकें। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे लिखने का आदत छोड़ बैठे होते हैं, सब्जेक्ट को लिखने का प्रॉब्लम होता है, तो आंसर्स को वो कैसे लिखें ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो बच्चों को आज अभी के समय में बिना एंजाइटी लिए हुए हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उनको लेके उस पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उनका बेनिफिट उनको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो बात करें पैटर्न की, तो इस बार पैटर्न चेंज हुआ या सेम सीक्वेंस सही है? अभी लगभग पैटर्न वही है जो पैटर्न पहले यूज किए जा रहे थे। अभी तक उसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि जो पैटर्न पहले था, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स थे, उसी पैटर्न्स पे एग्जाम को लिया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार कितने होने वाले हैं और कितना सब जो कंपलसरी क्वेश्चन जो रहता है अटेम्प्ट करने के लिए वो कितना करने रहेगा? के लिए जितना भी चाहिए उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये देखना होगा कि इस बार वो क्या चेंजिंग कर रहे हैं। अभी तक कुछ है नहीं, तो हम लोग यही लेके चलें कि जो प्रीवियस जिस तरह से लिया गया एग्ज़ाम उसी तरह से लिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन कितने भी हैं, क्वेश्चन तो करने हैं, तो उसके लिए बच्चों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा, क्योंकि ये जो 2 महीना है ना, ये सबसे क्रूशियल है, दिसंबर का और जैन का। इसमें अब बच्चों को अपने सिलेबस पे के आसपास इर्द गिर्द रहना चाहिए, अपने कॉपी का रिवीजन करना चाहिए, फार्मूलाज का कुछ ऐसा सिनॉप्सिस तैयार करना चाहिए जिससे वो फार्मूला को आसानी से याद रख सकें। कम से कम 2 से 3 बार फार्मूला का रिवीजन होना चाहिए। अभी हम स्टूडेंट के बीच में है, तो चलिए स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो कितना प्रिपरेशन किए। हम भी एज अ स्टूडेंट थे तो हम कितना प्रिपेयर किए थे 2 महीने पहले, मुझे भी पता है। चलिए स्टूडेंट से पूछते हैं, प्रिपरेशन हो रहा है एग्ज़ाम का? हाँ हो रहा है। कितना प्रिपेयर कर लिया आप? जितना हो सके। जितना हो सके मतलब कितना, क्या लगता है आपको कितना परसेंट आ सकता है आपका? 90 के ऊपर चाहिए, वही कोशिश है। पिछली बार कितना आया था? 93। वाह, तो कितने बार रिवाइज करते हैं आप? लोगों को क्या बताइएगा जो पढ़ाई अभी स्टार्ट करेंगे, उनको आप क्या बताइएगा? अभी तो टाइम नहीं मिल रहा कोचिंग और स्कूल के एग्जाम के कारण। नहीं तो आप स्टूडेंट जो लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या बोलिएगा? जितना आपका जो शेड्यूल है पढ़ने का, आप थोड़ा सा वो बता दीजिए जिससे हेल्प हो जाए बाकियों को। क्या बताना, कम पढ़े हम आगे निकले। ना जो स्टडी पैटर्न है वो बताइए। जो कोचिंग में पढ़ाता जाके रिवाइज करते हैं और जो स्कूल में पढ़ाता वो रिवाइज करते बस। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप? ज़्यादा नहीं, 10 से 12। कॉलेज मिला, सॉरी, ट्यूशन मिलाकर आप बात कर रहे हैं? स्कूल और ट्यूशन मिलाकर आप बात कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी आप कितना करते हैं? ट्यूशन अपना मिला के बोल रहे हैं। सेल्फ स्टडी
सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटा रात तक, फिर सुबह उठ के। बिहार बोर्ड टाइम से एग्ज़ाम ले रहा है। पहले अब जैसे आप बिहार बोर्ड से, तो आपको पता होगा कि टाइम पे नहीं लेता था एग्ज़ाम, तो उस पर आप क्या बोलिएगा? बहुत अच्छी बात है कि टाइम से ले रहा है, हम प्रिपेयर हैं, वेल प्रिपेयर हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सर फाइनली दिसंबर तक सिलेबस फाइनल कर देंगे और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही है और पांचों सब्जेक्ट पे हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन किए हुए हैं और बेस्ट चांसेस है कि रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, मतलब 10 से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आने का चांसेस है। तो आप उन लोगों को क्या बोलिएगा जो अभी पढ़ाई करना शुरू किए हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं? हाँ। ठीक है, प्रिपरेशन करें, क्वेश्चन बैंक वगैरह मॉडल पेपर सॉल्व करते रहें, अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैम। तो आप वही सिलेबस पढ़ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो आप? जी अभी स्टार्ट किया आप पढ़ाई करना या फिर? बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट को क्या बोलोगे जो अभी पढ़ाई करना स्टार्ट किए? उनके लिए यही होगा कि जो अभी मॉडल आया है उनके अनुसार काम करे तो शायद उनके लिए कुछ बेनिफिट होगा। तो सब बच्चे यही बोल रहे हैं कि मॉडल पेपर जो आया है उससे रिवाइज करें, उनको ध्यान से पढ़े, और अगर आप पढ़ना शुरू अभी तक नहीं किए हैं तो आप कृपया करके कर दीजिए शुरू, क्योंकि अगर आप पास नहीं होइएगा तो उसके बाद आपके घर वाले क्या ही बोलेंगे, आपको भी पता है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ मैं काजल सर्वेश।